हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज हम लोग जानेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, रक्त समूह के बारे में जानेंगे। आपका ब्लड ग्रुप ए है कि ब्लड ग्रुप बी है, ए बी है कि ओ है। आप कुछ मिनटों में आप अपना ब्लड ग्रुप जान सकते हैं। मैंने रक्त स्टार्ट किया था, ब्लड चैप्टर स्टार्ट किया था, 2 पार्ट मैंने आपको दे दिया है। ब्लड का बेसिक नॉलेज मैं आपको दे दिया हूँ और आज बता रहे हैं हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में। बहुत ही आसान समझेंगे और सबको समझ में आएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में, रक्त समूह के बारे में। इसमें 2 वैज्ञानिक हुए, पहला हुए कार्ल स्टीनर और दूसरा विनर हुए। इन दोनों ने ही बताया था किसके बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में, रक्त समूह के बारे में। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। हमने ब्लड के बारे में जान लिया था, रक्त के बारे में जान लिया था। ब्लड में 2 पार्ट्स होते हैं, एक लिक्विड पार्ट होता है, एक आपका हार्ड पार्टिकल होते हैं। ठीक है, लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, जो पूरे ब्लड का 60% होता है। और जो आपका रुधिराणु होता है, रुधिराणु कितना होता है, 40% होता है। ठीक है, आप समझते हैं प्लाज्मा। देखिएगा, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा एक लिक्विड पदार्थ होता है। ठीक है, लिक्विड होता है। इस प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है एंटीबॉडी। इसका नाम क्या, एंटीबॉडी। इसमें एंटीबॉडी ए भी होता है और एंटीबॉडी बी होता है। एंटीबॉडी को स्मॉल ए स्मॉल बी से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया, स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट करते हैं एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी का जो शेप होता है इसके आकार का होता है। ठीक है, इस वाई के आकार का बना हुआ होता है। आगे जब बनाएंगे इसमें सिर्फ एक वाई को लेकर ही फिगर बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो एंटीबॉडी समझ में आ गया। एंटीबॉडी किस में पाया जाता है, तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं आरबीसी। आरबीसी किसका पार्ट है, तो आरबीसी जो है, आरबीसी आपका रुधिराणु का पार्ट है। आरबीसी आपका कार्पल्स का पार्ट है। तो कार्पल्स में देखिएगा, कार्पल्स में मैंने बताया था कि उस पर कार्पल्स में 3 तरह का होते हैं। आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, उसकी चर्चा मैंने हम लोगों ने पीछे कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं सिर्फ आरबीसी का यहाँ चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, आरबीसी का क्यों किया जा रहा है, ताकि अच्छे से आपको रक्त समूह समझाया जा सके, ब्लड ग्रुप अच्छी तरह से समझाया जा सके, इसलिए सिर्फ आरबीसी की यहाँ पे चर्चा हो रही है। ठीक है, आरबीसी क्या होता है, आरबीसी एक क्या होता है, पार्टिकल होता है, एक क्या होता है, कण के समान होता है। आरबीसी जो है इस प्लाज्मा में क्या होता है, तैरता रहता है, इस प्लाज्मा में तैरता रहता है। आरबीसी का आकार किसके जैसा होता है, तो आरबीसी का आकार मैंने बताया था कि गोल होता है, इसके जैसा गोल होता है। ठीक है, इसके जैसा गोल होता है, गोल। एंड इसमें जो है, इसमें 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन कौन कौन है, तो एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन कहाँ होता है, तो आरबीसी के बाहर साइड में रहता है, आरबीसी के बाहर साइड में घूमता रहता है। ठीक है, एंटीजन ए एंटीजन बी। पूछा जाएगा कि आपका एंटीजन किस में पाया जाता है, तो एंटीजन आरबीसी में पाया जाता है। एंटीबॉडी किस में पाया जाता है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, इसी एंटीजन से हम लोग याद करते हैं कि किसका ग्रुप ए है, किसका ग्रुप बी है, किसका ए बी है, किसका ओ है। इसी से हम लोग याद कर पाते हैं। ठीक है, इसी एंटीजन के माध्यम से किसी व्यक्ति का ग्रुप ए है कि बी है, ए बी है, ओ है, इसी के माध्यम से हम लोग याद कर पाते हैं। इसके माध्यम से हम लोग याद नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया आप लोग को। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लड की आपकी कुछ बूंदे लेता है और 2 पतले पतले स्लाइड लेता है शीशे की, और उसमें आपके ब्लड को क्या करते, रख करके आपको पतला कर देता है और माइक्रोस्कोप की सहायता से देखता है। माइक्रोस्कोप सहायता इसलिए देखा जाता है क्योंकि इतने छोटे होते हैं, ये आपके कण इतने छोटे होते हैं ताकि ये अच्छे तरह से आप आंखों से देख नहीं सकते। इसलिए अगर आपको भी अगर देखना होगा तो आप भी घर पर भी देख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से करना। ठीक है, आप स्लाइड लीजिएगा 2 पतले पतले शीशे की, है ना, आप 1-2 बूंद खून इस पर लेकर के क्या कर लीजिएगा, पतला कर लीजिएगा। आप माइक्रोस्कोप की सहायता से आप खुद देख सकते हैं। देखना क्या है, डॉक्टर देखते क्या है, यही मैं आपके बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, अब समझते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप ए की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। ब्लड ग्रुप ए के लिए आरबीसी, देखिए आरबीसी लिया जाता है। आरबीसी में एंटीजन ए भी होता है, एंटीजन बी भी होता है। तो जिस आरबीसी के ऊपर इस त्रिभुजाकार के जैसा बना हुआ आपको एंटीजन मिलेगा, ये त्रिभुजाकार जो बना हुआ है ना, एंटीजन किसको बताता है, एंटीजन ए को बताता है। तो जिसमें एंटीजन ए पाया जाता है आरबीसी में, वो ब्लड ग्रुप ए को बताता है, ब्लड ग्रुप ए को बताता है। माइक्रोस्कोप से देखिएगा, इस तरह से आपको दिखेगा शेप त्रिभुज के आकार का बाहर में, तो आप समझ सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप आपका ए है। ठीक है, मतलब ब्लड ग्रुप का जांच भी हम लोग किसके माध्यम से करते हैं, किसी एंटीजन के माध्यम से करते हैं। ठीक है,
एंटीजन के माध्यम से करते हैं, एंटीबॉडी के माध्यम से नहीं किया जाता है। क्या देखा जाता है? तो एंटीजन देखा जाता है। ठीक है, एंटीजन के हम लोग समझ गए। अगर ब्लड ग्रुप अगर ए आपको पता करना होगा तो इस तरह से आपका बना हुआ त्रिभुज का आकृति का बना हुआ आपको दिखेगा बार बार। ठीक है, आप समझते हैं। इसमें एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा? इसमें एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा? मैंने बताया कि इसका सिर्फ एक ही लिया जाता है। ठीक है, एक अगर लेकर के देखिए बना दिए हैं, इसमें जो एंटीबॉडी पाया जाएगा एंटीबॉडी बी पाया जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडी ए भी होता है प्लाज्मा में, एंटीबॉडी बी भी होता है, तो इसमें एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। क्योंकि देखिएगा ये आरबीसी है ना, तो आरबीसी क्या होता है? कण के समान होता है। ये प्लाज्मा के भाग है, प्लाज्मा का भाग मतलब लिक्विड है ना। आरबीसी इसमें क्या होगा? तैरेगा। ठीक है, अब इस तरह का एंटीबॉडी बी क्यों पाया जाता है, एंटीबॉडी ए क्यों नहीं पाया जाता? अब समझिएगा ध्यान से। एंटीबॉडी बी देखिएगा, इसका आकार जो है देखिएगा, एंटीबॉडी बी में जो आपका ये शेप बना हुआ देखिएगा, इस तरह का शेप बना हुआ दिख रहा है आपको, इस तरह का शेप बना हुआ है। ये शेप इसलिए बना हुआ है ताकि इस खांचे में जा करके फंस ना सके। अगर फंस जाएगा तो आपका ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, इसलिए प्रकृति ने इस तरह से इसको बनाया है। ब्लड ग्रुप ए की पहचान आप कर सकते हैं। आगे समझते हैं ब्लड ग्रुप बी के बारे में जानते हैं। ब्लड ग्रुप बी देखिएगा, ये आरबीसी आपका है। आरबीसी के बाहर आपका देखिए, अब आरबीसी के बाहर अगर इस तरह का बना हुआ शेप मिलेगा, मतलब बी के आकृति के जैसा बना हुआ आपको मिलेगा, दिखेगा आपको माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो इस तरह से आपको दिखने को मिलेगा, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है? आपका ब्लड ग्रुप है बी है। ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पर इसमें एंटीबॉडी जो है कौन सा पाया जाएगा? इसमें एंटीबॉडी जो है, इसमें वो एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। ए क्यों पाया जाएगा? देखिएगा, अगर देखिएगा यहाँ पर अगर इस तरह का है, इस तरह का बना हुआ देखिए, इस तरह का शेप बना हुआ है, तो फंसने की संभावना है, तो फंसेगा ही नहीं, तो दिक्कत नहीं होगा। इसलिए इसमें एंटीबॉडी ए होता है, एंटीजन ए एंटीजन बी में एंटीबॉडी ए होता है, और एंटीजन ए में एंटीबॉडी बी होता है, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप बी का पहचान आप कर सकते हैं। इस तरह का शेप बन, इस तरह का आपका बी के आकार का शेप बना हुआ होगा आरबीसी के बाहर, और ये आपका ब्लड ग्रुप ए का पहचान है, त्रिभुज के जैसा बना हुआ होगा। आप समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी की पहचान कैसे करते हैं। देखिए, ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी पाया नहीं जाता, पर एंटीजन दोनों पाया जाता है। एंटीजन आपका जो है दोनों पाया जाता है, एंटीजन ए भी पाया जाता है, एंटीजन बी भी पाया जाता है। ये एंटीजन ये वाला त्रिभुजाकार वाला भी एंटीजन पाया जाएगा, ये आपका बी का शेप का आकार का बना हुआ है ना, ये भी आपका पाया जाएगा। देखिए, दोनों पाया जाता है, दोनों पाया जाता है, और इसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाया जाता। देखिएगा, प्रकृति ने इस तरह से बनाया, इसमें कोई भी नहीं पाया जाएगा। इसमें देखिएगा, इसमें कोई भी नहीं पाया जाएगा, नहीं देखिएगा, नहीं इसके आकार का, मतलब नहीं एंटीबॉडी बी पाया जाएगा, नहीं एंटीबॉडी आपका ए पाया जाएगा। अगर पाया जाएगा, अगर पाया जाता तो ठीक है, अगर पाया जाता तो ये वाला जाकर के इससे फंस जाता, ये वाला जो है इससे फंस जाता, त्रिभुजाकार से जाकर के फंस जाता, और ये वाला अगर होता तो ये वाला जो गोलाकार बना हो इससे जाकर फंस जाता, तो आपका ब्लड फ्लो नहीं कर पाता। इसलिए नेचर ने इस तरह से बनाया है ताकि आपको ब्लड फ्लो होने में दिक्कत ना हो। या ठीक है, तो एबी की जांच आप लोग ऐसे कर सकते हैं, एबी का जांच आप ऐसे कर सकते हैं। अगर दोनों अगर होगा तो ये आप समझ सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप एबी है। ये माइक्रोस्कोप से देखिएगा तब नजर आएगा, आंख से देखिएगा तो नजर नहीं आएगा। ठीक है, आगे समझते ओ को। ब्लड ग्रुप ओ हम लोग कैसे जांच करेंगे? ब्लड ग्रुप ओ के लिए देखिएगा, ब्लड ग्रुप ओ मतलब कि जो है ना, ओ का मतलब होता है जीरो, जीरो को बायोलॉजिकल नेम दे दिया गया, ओ दे दिया गया। ठीक है, इस पर क्या होता है, इस पर भी कोई, इस पर एंटीजन पाया ही नहीं जाता। देखिएगा, इस पर एंटीजन पाया गया त्रिभुज के आकार का, इस पर एंटीजन पाया गया किसके आकार का? बी के जैसा ही पाया गया, इसलिए कह दिए इसको ब्लड ग्रुप बी कह दिए। इस पर दोनों पाया जाता है इसलिए ए बी कह दिए। ठीक है, ए बी कह दिए। अब इस पर कोई एंटीजन पाया ही नहीं जाता है, एंटीजन पाया नहीं जाता, कोई भी एंटीजन इस पर ऊपर नहीं होता है। इस जो है इस आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी दोनों होता है भाई साहब, एंटीबॉडी ए भी होता है, एंटीबॉडी बी भी होता है, और दोनों होगा तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि यहाँ पर कोई एंटीजन है ही नहीं है कि फंसने की समस्या उत्पन्न होगा, तो फंसेगा ही नहीं, तो फ्लो तो करेगा ही करेगा। ठीक है, इस पर कोई एंटीबॉडी आपका, एंटीजन आपका नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी दोनों होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको आ गया, आप अच्छी तरह से अपना निकाल सकते हैं। आपका ब्लड ग्रुप ए है तो इस तरह का शेप दिखेगा आपको, है ना, बी है तो इस तरह का दिखेगा, ए बी है तो दोनों तरह का दिखेगा, ओ है तो आपका कोई भी नहीं दिखेगा ऊपर में। तो आप जांच कर सकते हैं, आप 1 से 2 मिनट में आप खुद से अपना ब्लड ग्रुप जांच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमने बताया था कि एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी क्या करता है, बीमारी से लड़ने में मदद करता है, बीमारी से रक्षा करता है। तो जिसमें एंटीबॉडी दोनों पाया जाएगा तो बीमार कम पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ। तो हाँ, इसका मतलब यही हुआ। देखिएगा ओ में, देखिएगा
ओ में दोनों एंटीबॉडी भाई साहब है, दोनों एंटीबॉडी भाई साहब यहाँ पर है ओ में। तो जिसका ओ है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, वो कम बीमार पड़ेंगे पर बहुत कम मात्रा में बीमार पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ए बी में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं है, तो एंटीबॉडी है ही नहीं है तो मतलब लड़ने की क्षमता जिसके पास है ही नहीं है, तो ज़्यादातर बीमार पड़ेंगे ए बी ग्रुप वाले। तो कम बीमार पड़ेंगे कौन, ए ओ वाले पड़ेंगे, और अधिक बीमार कौन पड़ेंगे, तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब समझते हैं हम लोग कि ब्लड ग्रुप ए वाला क्या ब्लड ग्रुप बी को अपना खून दे सकता है, या फिर ब्लड ग्रुप बी वाला ब्लड ग्रुप ए को अपना खून दे सकता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करें, समझिएगा ध्यान से। देखिएगा अगर ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड ग्रुप बी को दे देगा तो देखिएगा ये वाला जो देखिए एंटीबॉडी देखिए क्या है, एंटीबॉडी देखिए दिक्कत यहाँ ब्लड ग्रुप से मतलब नहीं होता है, ब्लड ग्रुप आपका एंटीजन से दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत ही एंटीबॉडिया से भाई साहब होता है। देखिएगा ये एंटीबॉडी इसके साथ जाकर फंस जाएगा, ये वाला इसके साथ फंस जाएगा, इसलिए व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, ब्लड फ्लो हो भी नहीं करेगा, फंस जेबे करे, सब लेबड़ा जगह के में, तो ब्लड फ्लो हो भी नहीं करेगा, व्यक्ति की मृत्यु तो संभवतः होनी ही होनी है। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, डॉक्टर साहब देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए वाला को ब्लड ग्रुप ए वाला ही दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी को ब्लड ग्रुप बी वाला ही दे सकता है, ताकि कोई समस्या वहाँ उत्पन्न नहीं आती है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप ए दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड ग्रुप बी को ब्लड ग्रुप बी दे सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ए को बी नहीं दे सकता, बी को ए नहीं दे सकता। समझ में आ गया आप लोग अच्छी तरह से। अब समझते हैं हम लोग कि नेगेटिव सब सुनते हैं ना कि किसी का ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव को हम लोग आर एच फैक्टर बोलते हैं। आर एच फैक्टर देखिए, आर एच फैक्टर, आर एच निकला कहाँ से, ये नाम ये निकला है रिसस फैक्टर, इसको रिसस फैक्टर ही बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में आर एच फैक्टर बोलते हैं। ये नाम कहाँ से आया है रिसस, ये रिसस बंदर हुआ करते थे, पहले रिसस बंदर हुआ करते थे। अभी भी आपको लाल रंग के मुंह आपके दिख जाएंगे बंदरों की, है ना, लाल रंग का अगर मुंह अगर होता है तो रिसस बंदर कहलाते हैं। विनर साहब ने क्या किया, खोजकर्ता आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, विनर साहब है। ठीक है, विनर है। तो इन्होंने जब खोजा, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने सबसे पहले तो यहाँ पर देख लिया था कि जिसके ऊपर आपका त्रिभुज का आकार है तो ग्रुप ए हो गया, है ना, इसके आकार का बना हुआ है, इस तरह का बना हुआ है तो ग्रुप बी हो गया, दोनों बना हुआ तो ए बी हो गया, नहीं है तो ओ हो गया, है ना। जब इन्होंने क्या किया, रिसस बंदर के ब्लड को लेकर के जांच कर रहे थे, माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, तो उनमें क्या हुआ, उन्होंने देखा कि इस तरह का बना हुआ है, इस तरह का बना हुआ त्रिभुज के आकार का तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, नहीं बना इस तरह का बना हुआ है आपका तो ब्लड ग्रुप बी हो गया। तो उन्होंने एक और चीज़ें उनमें देखी, उनमें और एक और चीज़ें क्या देखी, तो इस तरह का आपका चौकोर के आकृति उनको देखने को मिला। तो वो कंफ्यूज हो जाए कि आखिर ये है क्या, है ना, है क्या। तो बायोलॉजिकल टर्म्स बोला जाता है, कोई भी चीज़ उपस्थित होता है, कोई भी चीज़ उपस्थित होता है, अन्य चीज़ कोई चीज़ उपस्थित होता है उसको प्लस बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं उपस्थित होना। अगर नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। अगर मेरे पास पैसा है तो पॉजिटिव हो गया, अगर नहीं है तो नेगेटिव हो गया। उसी तरह समझिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, जिसमें पॉजिटिव ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपका ये चौकोर वाला आकृति दिख रहा था, इनको जिसमें चौकोर वाला आकृति दिख रहा था, इनको इन्होंने क्या कहा, आर एच पॉजिटिव बोला। आर एच पॉजिटिव, आर एच का मतलब देखिए, आर एच कहाँ से निकला है, ये आर एच रिसस वाला आर एच यहाँ से निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो आर एच पॉजिटिव बोला, और जिसमें नहीं पाया गया उसमें आर एच नेगेटिव इन्होंने कहा। ठीक है, बहुत सारे बंदरों का इन्होंने क्या किया, कलेक्ट करके ब्लड को जांचा, फिर भी है ना उनको यही निष्कर्ष निकला कि कुछ में पाया जाता है ये चोकर वाला और किसी में नहीं पाया जाता है। इसलिए प्लस और माइनस का निर्धारण इसी माध्यम से वो किए, आर एच पॉजिटिव और आज आर एच नेगेटिव का निर्धारण इसी माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से, तो रिसस बंदर के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अब आपको तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, और पॉजिटिव और नेगेटिव होने का सेंस क्या है। पॉजिटिव होने का मतलब चौकोर आकृति होना चाहिए, और चौकोर आकृति नहीं है इसका मतलब आपका नेगेटिव है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ होगा तो आप किस तरह से आपका बनाइएगा, शेप आप बनाकर देखिएगा, ब्लड ग्रुप और ओ होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ पॉजिटिव होगा, देखिए एग्जांपल के माध्यम से बनाते हैं, अगर ओ पॉजिटिव होगा तो कैसे बनेगा, तो पहले तो बनेगा ये वाला, पहले आपका तो ये वाला बनेगा, और इस ये वाला बनेगा तो इसमें एंटीबॉडी दोनों पाया जाएगा, एंटीबॉडी दोनों पाया जाएगा। अब पॉजिटिव का मतलब है कि ये वाला चौकोर आकृति होगा, चौकोर आकृति होगा तो उसको बोलेंगे क्या, ओ पॉजिटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओ पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है,
एंटीबॉडी दोनों हो जाएगा। ये वाला तो आकृति पहले होगा, ये वाला आकृति होगा, उसके बाद चौकोर वाला भी होगा। अगर पॉजिटिव दिखाना होगा, प्लस दिखाना होगा, तो ये चौकोर भी उसमें उपस्थित मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ओ पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस तरह से इसको सेव बना सकते हैं। देखिएगा, इस तरह से इसको सेव हम लोग बना सकते हैं। ओ हो गया, ओ हो गया, और एंटीबॉडी इसमें दोनों पाया जाएगा। इसमें एंटीबॉडी जो है, इसमें एंटीबॉडी आपका दोनों पाया जाएगी। ये भी एंटीबॉडी पाया जाएगा और एंटीबॉडी आपका ये भी पाया जाएगा। ये भी आपका एंटीबॉडी, ये भी एंटीबॉडी पाया जाएगा। और साथ ही साथ भाई साहब ये चौकोर वाला भी पाया जाएगा, ये चौकोर भी पाया जाएगा। तब कह सकते हैं हम लोग कि ये जो है ओ पॉजिटिव हुआ। ये क्या हुआ? ओ पॉजिटिव हो गया। समझ में आ गया? इस तरह से आप अपना बना सकते हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वाधिक जो डोनर बोलते हैं, कौन सा रक्त समूह होना चाहिए जो सबको डोनेट कर सकता है, हर किसी को दे सकता है? तो हर किसी को देने वाला कौन है भाई साहब? तो ओ है। ओ में भी कौन है? तो ओ में भी नेगेटिव है। ओ में नेगेटिव का मतलब ये हुआ, ओ तो ये होगा ही, साथ ही साथ नेगेटिव का मतलब ये चौकोर वाला भी नहीं होगा, चौकोर वाला भी होगा नहीं, और इसमें कोई एंटीजन भी नहीं होगा, तो कोई समस्या नहीं है किसी को देने में। ठीक है, इसलिए इसको सर्वाधिक डोनर, यूनिवर्सल डोनर इसको बोला जाता है। ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। ठीक है, इसलिए ओ नेगेटिव होता है। ये आगे समझते हैं। रिसीवर, रिसीव कौन कर सकता है? तो रिसीव कर सकता है ए बी वाला रिसीव कर सकता है। इसलिए ए बी वाले को क्या आ जाता है? प्लस। ए बी प्लस, प्लस पॉजिटिव कर सकते हैं हम लोग। ए बी को क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव बोल सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि ये आपका चौकोर वाला भी हो गया है ना, आपके ये वाला भी त्रिभुज वाला भी हो गया, ये वाला बी के शेप वाला भी हो गया। मतलब सब कुछ इसमें है, ये है, इसको कोई दिक्कत नहीं। इसलिए क्या किसी से भी ले सकता है, ये किसी से भी ले सकता है, ये भाई साहब किसी को भी दे सकता है। ठीक है, अब समझते तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा महत्वपूर्ण देखिए पॉइंट है, ये क्या है ना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है? एक बीमारी होती है। बीमारी ये देखिए, बीमारी अगर हो जाती है तो होता क्या है, ये ब्लड ग्रुप से लेकर इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, समझिएगा ध्यान से। मेल में अगर किसी मेल का पॉजिटिव होता है, कोई भी अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, ओ पॉजिटिव का है, ए पॉजिटिव का है, ठीक है, बी पॉजिटिव का है, बी पॉजिटिव का है, या महिला का देखिए, महिला का नेगेटिव होता है। अगर इस दोनों देखिए प्लस वाले, मतलब मेल का प्लस पॉजिटिव होना चाहिए और मेल का, फीमेल का नेगेटिव होगा, दोनों का शादी हो गई है ना, उसके बाद जो संतान उत्पन्न होगा ना, पहला संतान तो नॉर्मल पैदा इस तरह से पैदा लेता है, उस तरह से पैदा लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब दूसरा संतान होगा तो वो आपको मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिएगा, ब्लड ग्रुप से इफेक्ट पड़ता है। ब्लड ग्रुप जो है, देखिए ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता खून। खून भी देखिए दिया जाता है तो बहुत सोच समझ कर दिया जाता है ना, डॉक्टर सब कुछ मिलाते हैं। पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को नहीं दे सकता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को नहीं दे सकता है। ठीक है, शादी ब्याह तो लोग कर लेते हैं, शादी ब्याह लोग कर लेते हैं, तो ब्लड ग्रुप को जांच करके तो थोड़े ना करते हैं। ठीक है, तो प्लस और माइनस वाला क्या होता है, प्लस वाला माइनस वाला क्या होता है कि अगर दोनों शादी कर लेते हैं, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला, ठीक है, पुरुष का पॉजिटिव हो गया और महिला का नेगेटिव, और शादी कर लेते हैं, उसके बाद जो संतान उत्पन्न होता है, वो संतान, फर्स्ट संतान आएगा तो नॉर्मल होता है, और जो सेकेंड संतान होता है वो मर सकता है, मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका झिल्ली में होता है, माता गर्भ में जो झिल्ली होता है, 9 महीने के बाद जब बच्चा निकलता है, वो झिल्ली फट जाता है, जिसके कारण से मेल का जो है पॉजिटिव होता है ब्लड में, और महिला का जो नेगेटिव होता है, दोनों मिल जाता है, जिसके कारण से संतान जो है मर जाता है, या पैदा लेने के बाद मर जाता है, या फिर पहले ही मर जाता है, गर्भ में ही मर जाता है। ठीक है, इसकी समस्या का निदान क्या है? निदान ये है कि आपका जब डिलीवरी होता है, डिलीवरी का 9 मंथ का जो पीरियड जो दिया गया, उससे पहले ऑपरेशन के माध्यम से उस बच्चे को, मतलब कि उस झिल्ली को फटने से पहले ही अगर निकाल लिया जाए ऑपरेशन के माध्यम से, तो इसका उपाय है। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टिस क्या होता है? मेल में क्या होता है? RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव के अलग अलग से दिक्कतें आती है। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टिस होता है। ठीक है, आजकल देख रहे होंगे आप, बहुत से आपके अगल बगल में देखने को मिलता है कि एक संतान होने के बाद दूसरा संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिक्कतें यहाँ पर यही आती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने बता दिया ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में। ए होगा तो इस तरह से होगा, बी होगा तो इस तरह होगा, ए बी होगा तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, और ओ होगा तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और कल हम लोग जानेंगे कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ए होगा, पिता का ब्लड ग्रुप ए होगा, है ना, ब्लड ग्रुप ए होगा तो कौन सा संतान पैदा लेगा, बी होगा तो कौन सा संतान होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा कल करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।